हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि फीवर आपकी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में बुखार आता है, फीवर आता है और हम क्या करते हैं, हम अक्सर मेडिसिन लेते हैं जिससे कि बुखार कम हो जाए। चाहे वो पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, ब्रोफेन है, जो भी मेडिसिन हैं जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, कम करती हैं, हम वो टैबलेट्स लेते हैं। लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फीवर एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट करता है। बॉडी चाहती है कि वो टेम्परेचर बढ़ा रहे उतने टाइम में। रीजन बीइंग कि जो WBCs हैं, इम्यून सेल्स हैं या एंटीबॉडीज हैं, वो हायर टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से फंक्शन करती हैं ताकि वो बैक्टीरिया या वायरस को किल कर पाएं और इन्फेक्शन को बॉडी से खत्म कर पाएं। और दूसरा रीजन कि जितना भी टेम्परेचर एलिवेट होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो नुकसानदायक होता है बैक्टीरिया और वायरस के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए जब भी हमारा बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, हमें बुखार है या आप आने वाले टाइम में वैक्सीन लगवाएंगे, अगर अभी नहीं लगवाई है तो उसमें आपको फीवर आता भी है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो अपने आप चला जाएगा। आपको जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिवली दवाइयां नहीं लेनी है, क्योंकि उससे और नुकसान होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये स्टडीज और रिसर्च में भी निकल के आया है कि कुछ बच्चों में स्टडी हुई थी और बड़ों में भी स्टडीज हुई थी जिसमें यही देखा कि जिन लोगों को फीवर था और उनका कंट्रोल किया गया हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी दवाइयां दे के, तो उनका इन्फेक्शन का पीरियड बढ़ गया और उनकी इम्यूनिटी कम हो गई। लेकिन जिनको दवाइयों से कंट्रोल नहीं करा, उनका जो है इन्फेक्शन का पीरियड भी छोटा था और वो ठीक हो गए और उनका जो है इन्फेक्शन टाइम से चला गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुई। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फीवर हमारे लिए क्यों जरूरी है। और हाँ, आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि फीवर और हाइपरथर्मिया में क्या फर्क है। देखिए फीवर तो वो है कि आपको इन्फेक्शन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और फिर कम हो गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और आपने जो भी प्रिकॉशंस लिए, दवाई ना लेकर के बाकी जो भी प्रिकॉशंस लिए, ठंड भी लगी तो आपने एक्स्ट्रा कपड़े पहन लिए, है ना, तो अपने आप को कवर अप कर लिया, तो वो ठीक है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन हाइपरथर्मिया क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा धूप में चले तो आपको सन स्ट्रोक हो गया या आपको हीट स्ट्रोक हो गया। अब इससे क्या हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है, तो हमें बहुत कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कि 41 डिग्री सेल्सियस से भी 41.5 से भी ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, या हमें सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो गया, तो वहां पे हमें दवाइयों से भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो वैक्सीन लगने के बाद में, चाहे कोई इन्फेक्शन हमें हो जाता है, बुखार आता है, तो वो क्यों अच्छा है और हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाती है इन्फेक्शन से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी कि हमें बुखार है, तो हमें उसे दवाइयों से कम नहीं करना है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया जो मैंने आज डिस्कशन किया। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि सभी को रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच।